केंद्रीय जांच एजेंसी खासकर ईडी द्वारा झारखंड गठबंधन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार दबिश के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भाजपा की सरकार अधजल गगरी खलखल जाए है। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जोहार साथियों, नववर्ष 2024 में आज पहली मुलाकात है आप लोगों से। बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं पूरे वर्ष के लिए, आगामी वर्षों के लिए। ये 2024 बड़ा निर्णायक वर्ष है, जब इस देश का संविधान, इस देश के आईन कायदे की रक्षा का जो पर्व होता है, जो मतदान होता है लोकतंत्र में, वो दोनों इस राज्य के लिए खासकर बेहद विशेष है, क्योंकि आगामी 4-5 माह में ही केंद्र मतलब पूरे देश के लिए निर्वाचन होना है, लोकसभा का, और साल के अंत तक राज्य विधानसभा का भी निर्वाचन होना है। हम सब जो ये 52 से जो निर्वाचन शुरू हुआ है, उसके पूर्व स्वतंत्र भारत में 1951 में भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, नियमावली बनी कि लोकसभा से लेकर ग्राम सभा तक, मतलब पंचायत तक, कैसे चुनाव संपन्न होंगे, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर करेंगे। और ये पूरा कवायद की जिम्मेवारी भारतीय निर्वाचन आयोग को दी गई। यह तय किया गया कि भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए निर्वाचन को संपन्न करवाएगा, और जो भी मतादेश होगा या जनादेश होगा, उसके अनुसार सरकार की गठन होगी। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 2019 में विधानसभा का भी चुनाव हुआ। जनादेश और जन आशीर्वाद हमारे नेता, राज्य के प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी मिला। सरकार का भी गठन हुआ, और सरकार गठन के बाद जब राज्य निर्माण और विकास की बात आई, तो वैश्विक महामारी ने उस पर एक ग्रहण लगाया। उस ग्रहण को हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ, लोगों के सहयोग के साथ उसको भी उत्तीर्ण किया, और उसके पश्चात, जीवन बचाने के पश्चात, जो आजीविका को भी बचाने का काम किया, और पुनः राज्य में जो आकांक्षाएं थी लोगों की, उसके अनुरूप योजनाएं तय की, काम शुरू हुआ। सरकार पिछले 2 वर्षों में 2 बार लोगों के साथ सीधा संवाद के साथ जुड़ी, पूरी तरह से जो उनकी चाहिदाएं थी उसको समझा। ये शायद इस राज्य के लिए अभिशाप बन गया। हमारे जो प्रमुख प्रतिद्वंदी दल है यहाँ पर, उनको ये रास नहीं आया, क्योंकि जनादेश का अपहरण का एक लंबा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है।
ये हम लोगों ने कर्नाटका से शुरू हुआ था और कर्नाटका के बाद इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कोशिश राजस्थान में भी हुई और एक विफल कोशिश झारखंड में भी हुई। लेकिन फिर भी जब भाजपा को इस पे सफलता नहीं मिला, जब यहाँ के निर्वाचित सदस्यों ने कहा कि हम अपने जनादेश के खिलाफ नहीं जाएंगे, तब शुरू हुआ एक नया पटकथा लिखना, साजिश रचना। उसमें भाजपा की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पटकथा लिखा और उस पर लगातार कार्रवाई शुरू। उसका एक ही उद्देश्य था और वो उद्देश्य आज भी जारी है कि हम सरकार को लोगों के साथ चैन से जोड़ने नहीं देंगे, योजनाओं को धरातल पे उतरने नहीं देंगे, असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा करके रखें। इतना ज्यादा भ्रम होगा कि लोग हतोत्साहित होंगे, लेकिन उनका यह मंसूबा भी पूरा नहीं होगा। गवर्नेंस को ट्रबलेंस में डालने के लिए हर प्रकार की चेष्टा हो रही है, लेकिन सरकार आज भी सचिवालय में वहां बैठकर जरूरी जो सरकारी काम है उसका निष्पादन हो रहा है। लोगों तक जो हमारे कई 19 फ्लैगशिप जो हमारे स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, वो कैसे पहुंचे, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ का आदिवासी का बच्चा, यहाँ का दलित का बच्चा, यहाँ का अल्पसंख्यक का बच्चा सरकारी खर्च पर विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा। भाजपा घबरा गई कि ये कौन सा सर्वजन पेंशन योजना है जिसमें पूरा का पूरा सामाजिक सुरक्षा समेटे हुए, महिला सशक्तिकरण, छात्रों के लिए व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं, किसानों के लिए व्यवस्थाएं, हर तरफ जब सरकार आगे बढ़ना शुरू की तो आप देखेंगे कि लगातार इन कुछ दिनों से एक बड़ा विद्वान नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री भी, आजकल